हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं श्री राम के अनमोल बातें। श्री राम की पहली बात, शांति से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें उन्होंने 12 साल चित्रकूट में बिताए। जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वन के लोग उन्हें पहचानने लगे हैं, इससे उनके उद्देश्य में बाधा पड़ सकती है, तब वो वन से अगले पड़ाव के लिए चल पड़े। भगवान राम को आत्म प्रचार पसंद नहीं था। वे चुपचाप और शांत रहकर काम करना पसंद करते थे और अपने बारे में अधिक किसी को बताना नहीं चाहते थे। आज के युग में श्री राम से एक सीख लेनी चाहिए कि बिना प्रचार किए, बिना किसी को बताए हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और उसे प्राप्त करें। श्री राम की दूसरी बात, सभी के साथ समान व्यवहार करना। श्री राम अपने पूरे जीवन में सभी के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी को नहीं देखा, फिर चाहे निषाद राज हो या फिर सबरी। श्री राम ने सभी के साथ एक व्यवहार किया था। सच्चा मनुष्य वही है जो सभी का सम्मान करे। श्री राम की तीसरी बात, माता पिता की आज्ञा का पालन करें। माता कैकेयी चाहती थी उनका पुत्र भरत राजा बने, इसीलिए राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। श्री राम के पिता नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाएं, फिर भी श्री राम को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ा था। श्री राम को ये बात पता थी कि हमारे पिता नहीं चाहते थे कि मैं वनवास जाऊं, फिर भी वे वनवास गए क्योंकि उनके पिता का आदेश था। वो कैसे भी हो, वो हमारे अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। श्री राम की चौथी बात, अपने नियत कर्म को करना। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार थे। उनके लिए दुनिया में कुछ भी संभव था, फिर भी उन्होंने अपना नियत कर्म किया और जीवन में हर एक परिस्थिति का सामना किया। हर दुख सुख का सामना एक मानव की तरह ही किया। दोस्तों, कई बार हम चाहते हैं कि बिना कर्म किए बैठे बैठे फल की इच्छा करते हैं, मगर हमें समझना चाहिए कि जब भगवान ने भी कर्म किए तो हम कर्म करने से कैसे बच सकते हैं। श्री राम की पांचवी बात, नियति को स्वीकार करना। नियति में जो लिखा है वो हमें स्वीकार करना चाहिए। नियति से न कोई लड़ सकता है, न कोई बदल सकता है। भगवान राम ने नियति को कभी बदलने की कोशिश नहीं की, जबकि वो बदल सकते थे। जिस दिन राज्य मिलना था उस दिन 14 साल का वनवास मिला, फिर भी भगवान राम ने स्वीकार कर लिया। श्री राम की छठवीं बात, जीवन में कभी घमंड नहीं करना। भगवान स्वयं इतने बड़े योद्धा थे, उन्हें अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उनके सिर पे कभी घमंड का रंग नहीं चढ़ा, बल्कि अपने हुनर के साथ दयालु होते गए। उन्हें अपने शक्ति पर कभी अभिमान नहीं किया। वहीं दूसरी ओर रावण को अपने शक्ति पर अभिमान था, इसीलिए उसका वंश सहित नाश हो गया। श्री राम की सातवीं और महत्वपूर्ण बात, जीवन में मर्यादा और अनुशासन का होना। भगवान राम अपने पूरे जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष कहलाए। साथ ही अपने जीवन में वे हमेशा अनुशासन में रहे। दोस्तों, अनुशासन अच्छे सुख के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये थी श्री राम की 7 बातें जो हम सबको कुछ सीख मिलती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे।